Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about endoplasmic reticulum and Golgi apparatus from class 9th, chapter 5. तो इस वीडियो में हम एक सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड ईआर एंड गोल्जी apparatus को हम कवर करते जाएंगे। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें हमें पता होना चाहिए सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअल में होती क्या है। अब अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही सेल काफ़ी रहता है कि वो पूरी उसकी बॉडी का फंक्शन मैनेज कर ले। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो सेल का फॉर्म है वो काफ़ी लार्ज होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जो पूरी एक्टिविटी है, केमिकल एक्टिविटी है, वो एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स की हेल्प से सपोर्ट की जाती है और उन्हीं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं ये अपना अपना फंक्शन करने में माहिर रहते हैं। सबका अपना अपना फंक्शन होगा एंड फर्दर हमने जो यूक्रियोटिक एंड प्रोक्रियोटिक सेल्स के डिफरेंस करते टाइम एक पॉइंट लिखा था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यूक्रियोटिक सेल्स में होती हैं लेकिन प्रोक्रियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये यूक्रियोट्स का स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा। डिफरेंस का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल्स का। अब स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों ईआर के अंडर आते हैं। इसको डिस्कस करेंगे एंड देन गोल्जी अपरेटस को हम डिस्कस। जनरली अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक एनिमल सेल दिखाया गया है एंड इसका ही जूम इन किया गया है टू शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर का और गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए शो किया गया है आपको। तो ये पर्पल कलर में जो है ये न्यूक्लियस रहा एंड न्यूक्लियस के अराउंड क्या रहेगा, ईआर रहेगा। आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब प्लाज्मा के अंदर, एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा मीन्स समथिंग रिलेटेड टू प्लाज्मा एंड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। तो जो प्लाज्मा के अंदर, एक सेल के प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट होगा उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। अब एंडो है, इंटरनल है, तो ये कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होगा। आप देखोगे सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इसके अराउंड ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिचुएटेड होता है एक पर्टिकुलर सेल में एंड उसके साथ ही ये गोल्जी अपरेटस होता है। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहेंगी, जुड़ी रहेंगी और इसको हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। अब आप देखोगे ये जो ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका ये इनलार्ज स्ट्रक्चर है। यहाँ से आपको जो भी टेक्स्ट है वो समझने में काफ़ी इजी रहेगा। तो ये लार्ज नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड फ्लैट सैक्स का। तो फ्लैट सैक्स यहाँ पे सिस्टर्नी को बोला गया है एंड ट्यूब्स आप देखोगे ये जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ऊपर बने हुए, तो इनको ट्यूब्स बोला गया। तो इन सभी का जो मिलकर नेटवर्क बनता है, आप देख रहे हो ये जो लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है नेटवर्क बना रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये पर्पल कलर का न्यूक्लियस है। तो ये जो नेटवर्क बना रहा है इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा ही सिमिलर होता है स्ट्रक्चर के मामले में। जैसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के केस में होगा वैसा ही ईआर रहेगा। एंड ये कहाँ से एक्सटेंडेड किया है, देखो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये इसका डबल लेयर आपको दिख रहा है, ये डार्क पर्पल का डबल लेयर। तो इसी न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एक्सटेंड आउट हो जाता है टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म। तो इधर वाली साइड पे साइटोप्लाज्म है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंड आउट हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ब्रीफ हो गया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। तो ये जो ईआर है ये टोटल 3 तरह की एलिमेंट्स का बना होता है। 3 टाइप ऑफ एलिमेंट्स कौन से होंगे, फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकेंड टिब्यूल्स जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई, दीज आर टिब्यूल्स, एंड थर्ड आर वेजिकल्स। तो हम देखते हैं ये होते क्या हैं। सिस्टर्नी क्या रहते हैं, ये फ्लैट सैक्स रहते हैं। आप देखोगे ये फ्लैट सैक्स हैं, फ्लैट हैं और एक दूसरे के पैरेलल अरेंज रहेंगे सिस्टर्नी। एंड जो टिब्यूल्स हैं दीज आर हॉलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर
जो कि ज़्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही देखे जाते हैं। फर्दर इन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऐसे ना राउंडेड स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं, और ये वेसिकल्स जो हैं ये जाकर गोल्जी बॉडीज़ के साथ रिलेट हो जाएंगे। अभी हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे वेसिकल्स को। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अकॉर्डिंग टू द बुक ये 2 टाइप्स का होता है, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER भी बोलते हैं, या फिर दूसरा जो है वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER बोलते हैं। तो इनको रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला गया? आप देखोगे कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे मार्क्ड है, इस रीजन में जो ये फ्लैट फ्लैट स्टैक्स बने हुए हैं, इनके पास ये गोल्डन येलो कलर के डॉट्स हैं, और इनको क्या मार्क किया गया है डायग्राम में? रिबोसोम्स। तो इन रिबोसोम्स की वजह से ये जो सरफेस रहेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो रफ सरफेस रहेगा, स्मूथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसका नेम रख दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देखेंगे कि रिबोसोम्स का फर्दर फंक्शन क्या होता है। रिबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। जितना भी बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा प्रोटीन्स का, वो इन रिबोसोम से पूरा होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने किया था सिस्टर्नी, उससे फॉर्म्ड होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका सरफेस स्मूथ रहेगा। आप देखोगे इस पे कोई भी गोल्डन येलो कलर के डॉट्स प्रेजेंट नहीं है, जिसको हमने यहाँ पे रिबोसोम्स बोला था RER के केस में। तो ये स्मूथ सरफेस होगा इसके पास। क्यों? क्योंकि रिबोसोम्स एब्सेंट है यहाँ पे। फर्दर इसका फंक्शन क्या रहेगा? ये फैट्स एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन करेगा, फैट्स एंड लिपिड सिंथेसिस करेगा। एंड ये बना किससे है? RER सिस्टर्नी वाले एलिमेंट से बना था, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स से बनेगा, जो रेस्ट 2 एलिमेंट थे उससे बनेगा। तो फंक्शंस देख लेते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या होंगे। हमने बोला कि रिबोसोम्स है, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं रिबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट है। तो जितना भी प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होना है एक पूरे सेल में, वो इन्हीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनकर साइटोप्लाज्म में जाएगा, या फिर इधर से साइटोप्लाज्म में जाएगा, या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ आएगा। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें हेल्प करते हैं। फर्दर हमने स्मूथ में किया, SER में किया कि फैट्स एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, जो सेल का मेम्ब्रेन होगा आउट देयर, कहीं यहाँ पे होगा सेल का मेम्ब्रेन, तो ये जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है इन्हीं फैट्स एंड लिपिड्स की हेल्प से होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कुछ जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर्म होते हैं SER में, वो एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये बॉडी में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हों या कोई भी ड्रग्स हों, उनको डिटॉक्सिफाई करता है इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो आपको बताएंगे कौन सी कैटेगरी आती है। तो उनमें ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्दर जो ER है वो एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क काम करेगा फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जो सेकंड सेल ऑर्गेनेल हम करने जा रहे हैं दैट इज गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या डिक्टियोसोम्स भी बोल देते हैं। प्लांट्स के केस में एज इट इज प्लांट सेल का डिफरेंस, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का जब डिफरेंस किया था तब हमने लिखा था कि प्लांट्स के पास एक परफेक्ट गोल्जी बॉडी नहीं होती, उसके यूनिट्स होते हैं जिसको हमने डिक्टियोसोम्स बोला था, राइट। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी डिफरेंस का प्लांट एंड एनिमल सेल के, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। एंड अब हम गोल्जी बॉडीज़ पे आते हैं। तो ये जो गोल्जी एपरेटस है ये किसने डिस्कवर किया था? साइंटिस्ट का नाम है कैमिलियो गोल्जी, तो उनके नेम से ही गोल्जी एपरेटस पढ़ना। फर्दर ये जो गोल्जी एपरेटस है आप देखोगे अगेन ये एनिमल सेल है, एंड ये जूम इन करके स्ट्रक्चर दिखाया गया है गोल्जी एपरेटस का, और साथ में देखोगे SER प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो ER है
वेदर इट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेदर इट इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में से कोई भी है तो उनके पास ये गोल्जी अपरेटस, उसके पास ही ये गोल्जी अपरेटस सिचुएटेड रहेगा, राइट। तो ये जो गोल्जी अपरेटस है ये बॉडी में एज अ पोस्टमैन की तरह काम करता है, एज अ पोस्ट ऑफिस बोल लो। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी फैट्स या लिपिड्स हैं, वो कहाँ बन रहे थे? ईआर में बन रहे थे। तो पूरी सेल में जो ये प्रोटीन्स एंड फैट्स को पहुंचाना है वो इस गोल्जी अपरेटस का काम है। जैसे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन होता है, वो लेटर्स को लोगों के घर तक पहुंचाता है, इसी तरह ये जो गोल्जी अपरेटस है ये ईआर से प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स को लेगा और पूरे सेल में पहुंचा देगा। तो पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन की तरह काम करेगा एक सेल के लिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन से बनती है। अभी लास्ट पिक्चर जो अभी हमने देखी थी तो मैंने आपको बोला कि एसईआर एंड गोल्जी अपरेटस एक दूसरे के साथ ही प्रेजेंट होंगे, उसी क्लोजर रीजन में प्रेजेंट होंगे। तो इस एसईआर के मेम्ब्रेन से ही गोल्जी अपरेटस बनता है, तभी ये साथ में प्रेजेंट है। तो फर्दर हम देखते हैं कि जो गोल्जी अपरेटस है ये 4 एलिमेंट्स का बना होता है। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, जैसे हमने ईआर में किया वैसे ही इसके पास भी सिस्टर्नी होगी, सिमिलर सा स्ट्रक्चर लगता है देखने को। तो आप देखोगे ये जो फ्लैट स्टैक्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं और इनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी। सेकंड जो है एलिमेंट इसका दैट इज टिब्यूल्स। ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ये हॉलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? टिब्यूल्स। नेक्स्ट जो है दैट इज वेजिकल्स। ये जो टिब्यूल्स के साथ यहाँ पे अटैच्ड वाले राउंडेड स्ट्रक्चर्स होंगे, आप देख रहे हो ये वाले, दिस वन, ये सारे वेजिकल्स हैं, इनको हम वेजिकल्स बोलते हैं। एंड जो ये डिटैच हो गए इनको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल फ्लूइड फिल्ड स्फेरिकल सैक्स, और इनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स, राइट। तो ये जो गोल्जी बॉडी है इसके टोटल 2 फेस होते हैं, आप देखोगे एक लिखा हुआ यहाँ पे सिस रीजन, तो ये होगा सिस फेस और इसको हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। एंड सेकंड इज ट्रांस फेस जो कि ट्रांस रीजन में होगा और इसको हम मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। जो भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रांसफर वेसिकल्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हमने एलिमेंट्स पढ़े कि वेसिकल्स होते हैं। तो ये वेसिकल्स आर ई आर से गोल्जी के पास आए, उसमें गोल्जी की क्या हुई? पैकेजिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुई, एंड ये फर्दर पूरी बॉडी में एज अ पोस्टमैन वर्क करेंगे और जो भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होंगे वो पहुंचा देंगे पूरी बॉडी में इन वैक्यूल्स की हेल्प से, वेजिकल्स की हेल्प से। तो ऐसे ये पूरा फंक्शन करेगा। अब हम फर्दर देखते हैं कि ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसमें फंक्शंस क्या रहेंगे। सबसे पहला है ये स्टोरेज करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनकी ये स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करेगा थ्रू वेजिकल्स। तो इसको आप स्टैम्प याद रख लो। ये चारों चीज़ें अगर आपको फंक्शंस लिखने को आते हैं गोल्जी के तो आपने ये लिखनी है, स्टैम्प, एज अ स्टैम्प आप इसको याद कर लो, आपको चारों फंक्शंस इसके याद रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभार ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर से ये का फॉर्मेशन करता है। सिंपलर शुगर्स लेंगे और सिंपलर शुगर से ये क्या बना देगा? कॉम्प्लेक्स शुगर्स बना देगा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देन फर्दर ये सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे दैट इज लाइजोसोम्स, वो भी इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही बनते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी अपरेटस इन वेरी डिटेल्ड वे, और डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है माइंड में या फिर कोई क्वेश्चन है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.